हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आई अलका फ्रॉम फिजिकैम, हम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम वापस आए हैं अपनी रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की वीडियो पार्ट 2 के साथ। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। जिन्होंने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाइए फटाफट से हमारी वो वाली वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज जो वीडियो है इसमें हमने पढ़ने हैं कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको थोड़े से पहले बता देती हूँ। रोटर इन 2D या फिर इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, गायरोस्कोप, एंड वी हैव टू स्टडी द प्रिसेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, सेकेंड्स पेंडुलम, फोकाल्ट पेंडुलम और थोड़े से कैपलर्स के लॉ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रोटर इन 2D। हमने कल अभी, अगर किसी ने रिवाइज़ नहीं किया रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, तो प्लीज़ जाइए पिछली वीडियो देखिए, थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए कि हमने वहाँ पे 4 प्रिंसिपल मोमेंट्स निकाले थे, आई एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड। और एसिमेट्रिक टॉप के केस में वो तीनों इक्वल नहीं थे। अब रोटर इन 2D है, मतलब कोई भी बॉडी है 2D में रोटेट कर रही है, तो उसमें जो प्रिंसिपल मोमेंट्स होंगे वो 2 प्रिंसिपल मोमेंट आपस में इक्वल होंगे, बट एक जो होगा 0 होगा। नॉट इक्वल नहीं है, वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। और ये होता किस किस में है, जैसे कि हमारा H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अर्थ डू 2 काइंड्स ऑफ रोटेशनल मोशंस, एक वो सन के अराउंड रोटेट करती है, एक जो वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। जब अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसे हम बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन और गायरोस्कोपिक मोशन। तो नाउ व्हाट इज गायरोस्कोप? बेसिकली गायरोस्कोप मतलब अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। तो प्रिसेशनल मोशन भी उसे ही बोलते हैं। एनी रोटेटिंग बॉडी विच इज फ्री टू टर्न अबाउट 2 और मोर डिफरेंट एक्सिस इज कॉल्ड गायरोस्कोप। जब कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी अपनी एक या 2 एक्सिस, जरूरी नहीं है बॉडी एक ही एक्सिस के अराउंड मूव करे, जैसे हमारी अर्थ तो एक ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है, बट अगर स्पिनिंग टॉप लाटू जो होता है उसे घुमाया जाए तो आप देखोगे वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, पोजीशन भी चेंज करता रहता है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव करता रहता है। तो इफ़ द बॉडी इज़ फ्री टू टर्न अबाउट 2 और मोर डिफरेंट एक्सिस is called gyroscope and this type of motion is called precessional motion। इसका फॉर्मूला होता है टॉप ओम इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। वाई डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसे हम ओमेगा भी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज नोन एज प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। प्रिसेशनल मतलब ओम। इसके बाद टाइम ऑफ प्रिसेशन आता है। टाइम ऑफ प्रिसेशन क्या बोलता है? टाइम ऑफ प्रिसेशन बोलता है 2 पाई बाय ओम। अब क्योंकि प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमने क्या निकालना है? टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या हो गया? 2 पाई और वेलोसिटी क्या हो गई? ओम। ठीक है, इसे हम खोल लेंगे तो ओम की वैल्यू आपने डाली है टॉ अपॉन आई ओमेगा। ठीक है जी, जो यहाँ पे भी थी रेट ऑफ प्रिसेशन, दैट इज टॉ अपॉन आई ओमेगा। टॉ क्या है? ओम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओम क्या है? टॉ अपॉन आई ओमेगा। व्हाट इज टॉ? टॉ इज टॉर्क, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा। तो टॉ अपॉन आई ओमेगा हमने वैल्यू पुट की एंड वी विल गेट टाइम। उसके बाद आता है प्रिसेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। आपको पता ही है टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ अबाउट द सन क्या है? 305 डेज लेता है सन के अराउंड, और प्रिसेशन में अपनी एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स लेता है। अर्थ इज़ अ काइंड ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये मूव कर रहा है, आपको पता ही है, जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। सो इट इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन विच इज़ इन विद एन एक्सेलरेशन। क्यों इसे नॉन इनर्शियल लिया है? क्योंकि ये सन के अराउंड मूव कर रही है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, यानी वेलोसिटी चेंजिंग है, इसीलिए इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है। तो अब कोई भी बॉडी अगर आप अर्थ पे देखोगे तो वो भी किस में आएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। एनी फ्रेम अटैच टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेशन फ्रेम। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है सेकंड पेंडुलम का। सेकंड पेंडुलम में सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। L is the length of the pendulum, G is acceleration due to gravity and T is the time period. Its time period is 2 सेकेंड। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब 2 सेकेंड इसका टाइम होता है, इसको ध्यान रखना। इट्स टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड। ठीक है जी, और लेंथ 1 मीटर के अलॉन्ग होती है।
अराउंड होती है। फोकाल्ट पेंडुलम आता है। फोकाल्ट पेंडुलम में बेसिकली ध्यान रखना है आपने कि इसमें बॉब जो होता है हैवी, बॉब क्या होता है, ये जिससे आप जो इसको आपने स्ट्रिंग से बांधा होता है एक हैवी मास, वो जो होता है फोकाल्ट पेंडुलम में काफ़ी हैवी होता है। इट इज़ अ हैवी बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल विच इज़ फ्री टू मूव और रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो फोकाल्ट पेंडुलम क्या है, एक हैवी सा बॉब जो आपने स्ट्रिंग से बांध रखा है और वो कैपेबल है फॉर फ्री रोटेशन इन एनी डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब ध्यान रखना पाथ ऑफ द पेंडुलम इज एलिप्स, ध्यान रखना। तो टाइम क्या होता है, 2 पाई बाय ओम लिया था, वहाँ पे क्या था 2 पाई बाय ओम लिया था। ओम क्या था, प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी, तो दैट इज ओमेगा साइन लैम्डा ले लिया यहाँ पे। लैम्डा इज लैटिट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इक्वेटर पे जाएंगे लैम्डा 0 हो जाता है, इसी वजह से टी इन्फिनिटी, लैम्डा 0 साइन 0 0, टी 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो टाइम क्या होगा इन्फिनिटी। अगर इक्वेटर पे जाओगे पेंडुलम विल नॉट रोटेट, बट पोल्स पे जाओगे थीटा क्या होता है 90 डिग्री। बस इतना याद रखना है, इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री और पोल्स पे 90 डिग्री। 90 पुट करोगे साइन 91 हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा दैट इज 24 आवर्स। एंड लैम्डा क्या है, एंगल मेड बाय द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बेसिकली लैम्डा इज द एंगल, लैटिट्यूड्स हैं पोल या इक्वेटर के, तो इक्वेटर पे 0, पोल पे 90 डिग्री। ये जो टॉपिक आता है ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का है। 2 के टॉपिक हमारे रह गए थे, वो मैं इस वीडियो में कवर कर देती हूँ। रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास को म्यू से लिखते हैं। रिड्यूस्ड मास बेसिकली क्या है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, इसको बेसिकली हम लेते हैं 2 बॉडी सिस्टम है, यूज टू कन्वर्ट द 2 बॉडी प्रॉब्लम टू 1 बॉडी प्रॉब्लम। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है रिड्यूस मास का, न्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आया कैसे, 1 बाय न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। क्या है, कहता है 2 बॉडी प्रॉब्लम ले ली, 2 बॉडीज़ ले ली जिनका m मास जो है एक का m1 है और एक का m2 है। वही है, एक फ्रेम में पड़ी है, दूसरे फ्रेम में पड़ी है, तो हमने उनका मास देखना है कि किस तरह जब फ्रेम मूव कर रहे हैं तो किस तरह ये मास वेरी कर रहा है। यानी कि हम क्या ले लेते हैं, एक बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। फॉर एग्जांपल एक मास m1 है, एक m2 है, ठीक है, दोनों आपस में टकराए, उसके बाद देखते हैं कि ये या फिर अलग अलग मूव करने लगे या फिर एक साथ मूव करने लगे। ठीक है, सपोज m1 m2 आपस में टकराए, हो सकता है ये आपस में एक साथ ही मूव करने लग जाएं, तो इनके मास में क्या फ़र्क आया, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। न्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अलावा एक टॉपिक आता है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होती है, इट इज़ द बेसिकली द फोर्स विच इज़ एक्टिंग बिटवीन लाइन जॉइनिंग द 2 मासेज। m1 m2 2 मासेज ले लिए, तो सेंट्रल फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रही है। द फोर्स विच एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 मासेज। मोशन ऑन द सेंट्रल फोर्स देखना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए कि जो सेंट्रल फोर्स है ना, इन सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब भी सेंट्रल फोर्स लगेगी विच इज़ बिटवीन द 2 मासेस, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाता है एंड नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल कांस्टेंट होता है, इतना ध्यान रखना। अगर कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगी तो उसमें कंजर्वेशन हो जाएगी किसकी, मोमेंटम की, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम मतलब एल, एम वी आर इज कांस्टेंट, एम इज न्यू, वी इज ओमेगा, आर इज दिस। तो इसको ध्यान में रखना। वी बेसिकली क्या होता है, एम इज न्यू, वी इज ओमेगा क्रॉस आर एंड साथ में एक आर और था, तो न्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको दूसरी भाषा में लिखा जाए तो ओमेगा को आप थीटा डॉट भी लिख सकते हो, न्यू थीटा डॉट आर का स्क्वायर। ठीक है जी, इसके अलावा जो केडर में आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, E इज इक्वल्स टू टी प्लस वी। टोटल एनर्जी क्या होती है, किनेटिक प्लस पोटेंशियल। किनेटिक तो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऐसे ही m की जगह लिख लिया न्यू आर डॉट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, वी पिछली वीडियोस में क्लासिकल में देखिए वी को आप आर डॉट भी लिख सकते हैं, तो आर डॉट का स्क्वायर। बट टोटल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल ये याद रखनी पड़ेगी, ये पूछा जाता है इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 2 न्यू आर स्क्वायर और साथ में यू ड्यू टू द पोजीशन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, ये आपको सिर्फ लर्न करनी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी,
अब मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स, जो अभी मैंने पीछे बताया कि अगर बॉडी मोशन मूव कर रही है सेंट्रल फोर्स के अंडर तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जिसके में आपने MVR की वैल्यू में अपने पुट करके देखा। MVR की वैल्यू में दैट इज़ न्यू, V की जगह ओमेगा क्रॉस R और साथ में R दैट इज़ म्यू ओमेगा R स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख दिया साथ में थीटा डॉट, है ना। तो अब यही एक इक्वेशन है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अगर तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो हाइपरबोला, लेस देन 1 होती है तो एलिप्स, इक्वल्स टू 1 होती है तो पैराबोला, 0 होती है तो सर्कल। यानी अगर आपका पार्टिकल किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी सेंट्री ग्रेटर देन 1 है तो उसका पाथ हाइपरबोला होगा। अगर ऐसी उसकी सेंट्री है कि वो लेस देन 1 बन रही है तो उसका एलिप्स पाथ होगा, 0 है तो सर्कल में मूव करेगा, इक्वल टू 1 है तो पैराबोला पाथ होगा। तो जो हाइपरबोला एंड पैराबोला पाथ हैं ये अनबाउंडेड मोशन में आते हैं जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन 0 है। बट एलिप्स और सर्कल ऐसे बाउंडेड मोशन होते हैं जिनकी एनर्जी लेस देन 0 होती है। ये आपको लर्न रखना है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं, तो आगे आता है हमारा केपलर्स लॉ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।